चलिए दोस्तों, आज हम छंद पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा छंद। तो छंद किसे कहते हैं आज हम देखते हैं ना। तो छंद बहुत सबसे ज़्यादा काव्य में यूज़ किया जाता है इसका। और ये छंद बना है किस धातु से? ये बना है छंद धातु से, छद धातु से बना है। और इसको छंद को छदी भी बोलते हैं। छंदासी आच्छादनात्, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना या प्रसन्न करना, खुश करना भी होता है ना। और अब हम देखते हैं कि छंद की सबसे पहले चर्चा कहाँ की गई थी। तो छंद की चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में की गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में की गई थी, है ना। और छंद को हम पिंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद को पिंगल भी कहते हैं, जिसे पिंगल नाम के आचार्य पिंगल मुनि के नाम से पढ़ा था, जिन्होंने पिंगल शास्त्र नामक छंद शास्त्र को लिखा था, उसकी रचना की थी। तो इसलिए छंद को हम पिंगल भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे हम छंद कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंग कितने होते हैं? तो इसके अंग होते हैं 7 अंग होते हैं छंद के। कौन कौन से होते हैं? चरण, पद, पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या, क्रम, गण, यति, गति और तुक, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। जो गण है, जो गण है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समूह। गण का अर्थ समूह होता है। और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो यह समूह 3 वर्णों का होता है, केवल वर्णिक छंद में लागू होता है। गण केवल वर्णों के 3 समूह से मिलकर बनता है। अब कुछ ऐसे छंद देखते हैं जो कि 2 छंदों के योग से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है कुंडलियाँ और दूसरा है छप्पय छंद। तो कुंडलियाँ बनती है दोहा प्लस रोला से, और छप्पय छंद बनता है दोहा प्लस उल्लाला से। और नीचे हम लघु गुरु है, तो ये लघु गुरु इन मात्राओं के से काउंट होता है। छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, अ की मात्रा, इनमें सिर्फ लघु वर्ण में सिर्फ एक ही मात्रा का उसकी मतलब काउंट होती है, एक मात्रा, जिसको हम बोल सकते हैं सिर्फ एक मात्रा। और गुरु में देखते हैं तो गुरु वर्ण में गुरु है ना बड़ा होता है। गुरु में 2 मात्राएं काउंट होती है एक वर्ण पर। बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए, ओ, औ आदि। अनुस्वार और विसर्ग भी गुरु वर्ण में आते हैं। हलंत के पहले का वर्ण संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण भी इसी में आता है ना। अब हम इसके भेद देखते हैं। तो छंद के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो सबसे पहले हम वर्णिक छंद में देखेंगे। तो वर्णिक छंद में संख्या व क्रम समान होते हैं इसमें वर्णिक छंद में। जैसे मालिनी में 15 मात्राएं होती है, सवैया में 12-26 होता है, घनाक्षर में 31 वर्ण होते हैं। इसमें वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है इसलिए। रूप घनाक्षरी 32 वर्ण होते हैं, देव घनाक्षरी 33 वर्ण होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे कम यहाँ से कम होता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मात्रिक छंद तो संख्या तो समान होती है, लेकिन क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही है कि यहाँ संख्या समान होती है सभी की, लेकिन क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये मात्रिक छंद है, ये जो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो हम पहले सममात्रिक छंद को देखेंगे। सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका,
और वीराला एक खंडकाव्य है बुंदेलखंडी भाषा में, ठीक है ना, जगनीक ने लिखा था। तो चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है, 16-16 मात्राएं होती है चारों उसमें पूरी चौपाई में। उसमें 2 लघु 2 दीर्घ, 2 लघु होते हैं, 2 गुरु होते हैं, गुरु को दीर्घ भी बोल सकते हैं। और रोला में होती है 11 और 13 मात्राएं होती है, दोनों मिला के 24 मात्राएं रोला से बना होता है, 24 मात्राओं से रोला बना होता है। इसमें लास्ट में 2 लघु 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। गीतिका में 14-12 पर यति होती है, दोनों को मिला के 26 मात्राएं होती है। लास्ट में 1 लघु 1 गुरु होता है, ठीक है। हरिगीतिका में 16 और 12 मात्राएं होती है। हरिगीतिका शॉर्ट ट्रिक अच्छी है कि गीतिका में 26 है तो हरि में 2 शब्द और जुड़ गए, 28 मात्राएं हो गई हैं, 26 हो गई हैं, 28 हो गई हरि के जुड़ने से। तो और 14-12 सिर्फ 14 की जगह 16 आ गया, बाकी सब सेम है। 1 लघु 1 गुरु होता है। वीराला 15 और 16 पर यति होती है, दोनों को मिलाकर 31 मात्राएं होती है। अब हम देखते हैं अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद इसमें आता है दोहा, सोठा और बरवे। तो वही रोला का उल्टा दोहा हो गया, ठीक है। उल्टा नहीं मतलब कि ये दोहा में 13-11 मात्राएं हैं और यहाँ रोला में ऊपर 11 और नीचे 13 हैं। लेकिन ये सोठा है, सोठा इस दोहे का उल्टा है। क्या है? सोठा और रोला समान है, ले सोठा और दोहा उल्टा, सोठा दोहे का उल्टा है, ठीक है ना। 11-13 इस तरह के 11-13, रोला में भी 11-13 11-13। लघु गुरु इसमें 2 लघु 2 गुरु, इधर 1 लघु 1 गुरु हो गया, ठीक है। इधर 13-11 हो गया, 24 मात्राएं होती है। और बरवे में 12 और 7 मात्राएं, मतलब 12-7 पर यति होती है, 19 मात्राएं होती है टोटल, 1 लघु 1 गुरु। इस तरीके से विषम मात्रिक में देखते हैं तो विषम मात्रिक में जो संयुक्त वो होते हैं छंद वो आते हैं, जैसे कुंडलियाँ हो गया, छप्पय हो गया आदि। तो कुंडलियाँ का हमने देख लिया था, कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर बनी होती है, मतलब दोहा और रोला दोनों की 24 मात्रा है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि 13-11 और यहाँ 11-13 है। पहला और आखिरी शब्द दोनों का समान ही होता है इनमें। और छप्पय में देखते हैं तो रोला और उल्लाला, रोला की कितनी हो गई 24 मात्राएं और उल्लाला में हो गई 28 मात्राएं। दोनों का मतलब इसमें होता है 15 और 13 पे यति। तो आज हमने सिर्फ इनकी मात्राएं देखी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके उदाहरण देखेंगे कि कहाँ कैसे मात्राएं लगती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।